सो थैंक यू सो मच, आप सब ने पूरा टारगेट कंप्लीट किया और साथ ही में उस वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। थैंक यू सो मच आप सबको। सो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, आखिरकार सुकुना मेगुमी की बॉडी में आ चुका है। अपना बात कंप्लीट करने के बाद सेंडाई कॉलोनी में यूरोजू से लड़ने के लिए जाता है। अब आगे सो एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं यूरोजू कहती है, तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम अपने फेस पूरी तरह से चेंज कर सकती हो, तुम्हारा उस बॉडी पे पूरी तरह से कंट्रोल है, तो फिर ऐसा तुम क्यों नहीं कर रहे हो। सुकुना कहता है, तुम भी तो ऐसा ही कर सकती हो ना। यूरोजू हंसते हुए कहती है मुझे लगता है कि हम दोनों एक ही चीज सोच रहे हैं, चलो ये अगले टाइम के लिए बचा के रखेंगे। ये सुन के सुकुना हंसते हुए कहता है क्या तुम्हें लगता है इस फाइट के बाद तुम बचने वाले हो। ये सुनते ही हम देखते हैं यूरोजू अपना लिक्विड मेटल से सुकुना पर हमला कर देता है। सुकुना उसे डॉज करता है और उसके बाद हम देखते हैं यूरोजू उसी मेटल के ऊपर चढ़ के सुकुना से दूरी कम करता है और सुकुना को जाके हिट करने की कोशिश करती है। सुकुना भी उसके साथ फाइट करते हुए हम देखते हैं उसे एक बहुत ही जोर से किक मारता है, पर तभी देखते हैं यूरोजू लिक्विड मेटल से स्क्वाड शेप का कोई प्लेट बना लेती है, जिससे वो सुकुना की अटैक को डॉज करती है। और तभी वो कहती है, वहाँ पे एंजल भी थी, बाकी सब भी थे, तुम्हें क्या लगता है वो सब तुम्हें क्यों महसूस नहीं कर पाए, क्यों तुम्हें ढूंढ नहीं पाए। ये सुन के सुकुना गुस्सा होकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी हर बात का मैं जवाब दूंगा। यूरोजू हंसते हुए कहती है, प्यार, ये प्यार है। उनके अंदर जो हेट्रेट तुम्हारे लिए है वो कभी भी मेरे प्यार से बड़ी नहीं हो सकती है। सुकुना, क्या तुम्हें पता है मैं क्या चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं वो बनूँ जो तुम्हें मारे और तुम वो बनो जो मुझे मारे। पर चलो पहले एक बात कर लेते हैं, मान लो कि तुम इस फाइट के अंदर जिंदा बच गए और मैं जीत गया, फिर तुम मुझे क्या दोगे। ये सुन के सुकुना कहता है, सब कुछ। ये सुन के थोड़ा सा सोचने के बाद यूरोजू कहती है, तो फिर शादी कैसी रहेगी। सुकुना थोड़ा सा सोचता है, क्या कर सकता है वो, उसने बोल दिया है, इसीलिए इच्छा ना होने के बाद भी कहता है, जो तुम्हें पसंद हो। ये सुन के यूरोजू बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है, क्या सच में ये प्रॉमिस करते हो ना तुम, मैं सच में तुम्हारा लीगल वाइफ बनने वाली हो। खुशी में वो अपना शादी का प्लान भी करने लगती है, शादी में किस किस तरह की रस्म क्या क्या करेगा ये सब सोचने लगता है। तभी देखते हैं सुकुना को 10 शैडोज टेक्निक्स में से डिवाइन डॉग्स को अपेयर कराता है, पर उन्हें पूरी तरीके से समन नहीं करता। उन्हें देखते ही यूरोजू को देखते हैं, वो अपने अटैक से उन्हें एक ही बार में खत्म कर देती है और उसके बाद अपने वही लिक्विड मेटल अटैक से सुकुना पर भी हमला करता है। उस मेटल से सुकुना को चारों तरफ से घेर लेती है और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही जोर से ब्लास्ट करता है, पर सुकुना किसी तरीके से उसके मेटल से खुद को बचाता है और उसके अटैक से डॉज करता है। पर तभी यूरोजू को कुछ अजीब लगता है और वो कहने लगती है, रुको, ये सारे अटैक्स जो तुम कर रहे हो, ये जो वेसल है इसकी अटैक्स है ना, तुम अपना डोमेन क्यों नहीं खोल रहे हो। ये सुन के सुकुना कहता है, मैं उसे यूज नहीं करने वाला। इससे यूरोजू को बहुत जोर से झटका लगता है। दूसरी तरफ हम सुकुना को देखते हैं, वो सोच रहा है, इस बॉडी को मुझे पूरी तरह से पाने के लिए उसी की अटैक से मुझे उसकी बहन को मारना होगा, ताकि उसकी सोल को और ज़्यादा डैमेज मिले, जिससे वो कभी वापस ही ना आ पाए, ना उसकी वापस आने की इच्छा हो। पर दूसरी तरफ हम यूरोजू को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा चीखने लगती है, कहती है, मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम मुझसे ऐसे फाइट करना चाहते हो सच में। और तभी देखते हैं वो गुस्से में नया रूप बनाने लगती है और कहती है, तुम्हें क्या सच में लगता है तुम डोमेन बिना खुले मुझे हरा सकते हो। तभी हमें थोड़ा सा यूरोजू के कर्स टेक्निक के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। उसका कर्स टेक्निक है कंस्ट्रक्शन, मतलब उसके पास जो लिक्विड मेटल है वो उससे किसी भी चीज़ को काइंड ऑफ रेप्लिका बना सकती है, पर हाँ इसके लिए उसे अच्छे से प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हथियार के साथ साथ वो एक ऐसा आर्मर क्रिएट कर सकती है जो कि अलग अलग प्राणियों से, अलग अलग इंसेक्ट, उनसे इंस्पिरेशन लेके बनाया हुआ है। और तभी देखते हैं उसका एक अजीब सा आर्मर जो कि बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। पर तभी देखते हैं सुकुना माहोरागा का जो व्हील था वो अपने सर में पहन लेता है और कहता है, चलो इस एक टेस्ट ड्राइव देके देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है, हियनेरा में दिखाया जाता है। यूरोजू को देखते हैं, वो हमेशा अपने ख्यालों में ही खोई रहती थी और इसीलिए वो अपने टेक्निक्स पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी, कर्स एनर्जी यूटिलाइजेशन पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, यहाँ तक कि तब के सोर्सरर्स में भी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, पर फिर भी वो अपने कर्स एनर्जी पर इतना ज़्यादा ध्यान ही नहीं देती थी। पर एक दिन उसने एक रूमर सुनी। उसने सुनी कि बटरफ्लाइज एक पूरे समुंदर तक को एक ही बार में उड़ के पार कर सकते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो कि इतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं कि वो अपने से 100 गुना भारी वजन तक को उठा सकते हैं। और यही से उसे रास्ता मिल गया अपने टेक्निक को एफिशिएंट बनाने का और ज़्यादा पावरफुल बनाने का। और अगर आपको याद नहीं, सो वो अगर अच्छे से प्रैक्टिस करे तो वो किसी भी चीज़ का रेप्लिका बना सकता है। ये जो आर्मर है ये भी उन्हीं सारे इंसेक्ट्स के इंस्पिरेशन से बनाया हुआ है। ये आर्मर इतना ज़्यादा ताकतवर बन गया था कि उस समय यूरोजू जब किसी से भी लड़ती थी वो
अपने लड़ाई का टेबल ही पलट देती थी। यहाँ तक कि उस वक्त का सबसे ताकतवर ग्रुप में से 5 बॉय जनरल्स उन सबको भी उसने हरा दिया था, और ये करने की वजह से उसको फुजीवारा क्लैन में जाने की परमिट मिल गया। प्रेजेंट में देखते हैं यूरोजू सुकुना को बहुत ज़्यादा पीट रही है। इस आर्मर की वजह से सुकुना को भी कुछ ज़्यादा ही डैमेज मिल रहा है। पर तभी देखते हैं सुकुना अपना व्हील घुमाता है और सुकुना का जो डिवाइन डॉग जो उसने पूरी तरह से समन नहीं किया था वो आके दूसरी तरफ यूरोजू पर अटैक करता है। पर तब भी यूरोजू उस पर भारी पड़ रही थी और तभी देखते हैं उसको मारते मारते यूरोजू कहती है, इवन नाउ तुम अपना डोमेन यूज़ नहीं करने वाले? सुकुना मारो, मुझे स्लाइस कर दो, मुझे आधा काट दो, मेरे खून के अंदर तुम्हारे लिए प्यार छुपा हुआ है, देखो उसे। भाई ये किस तरह का प्यार है। और तभी देखते हैं वो अपने लिक्विड मेटल से सुकुना पर हमला करता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक था। तभी वो सामने देखती है और सीरियस होती है। हम देखते हैं सुकुना ने जो राउंड डियर है उसको बुलाया हुआ था, जिसकी वजह से अगर आपको इसकी टेक्निक नहीं पता है तो ये हील कर सकती है, और उसी के साथ ये रिवर्स कर्स टेक्निक भी, जो कि रिवर्स कर्स टेक्निक से ये हील कर सकता है। और उसी के साथ हम देखते हैं सुकुना अपने व्हील को फिर से घुमाता है। अब उसने उसकी अटैक को फिर से अडॉप्ट कर लिया है। कुछ देर बाद हम देखते हैं सुकुना पियर्सिंग बुल को बुलाता है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर था, जिसका ताकत बहुत ही ज़्यादा था, और वो आके हम देखते हैं यूरोजू की आर्मर के साथ यूरोजू की बहुत धुलाई करने लगता है। यूरोजू किसी तरह उसे रोकती है। रोकने के बाद हम देखते हैं जब वो बुल फिर से उसकी तरफ आ रहा था वो उसे बहुत ही ज़ोर से एक पंच मारता है, पर उससे उस बुल को कुछ भी नहीं होता, वो बस थोड़ा सा पीछे सरक जाता है। फिर से आगे आके उसको बहुत ही ज़ोर से हिट करता है। इससे यूरोजू समझ गई थी कि ये जो बुल है ये सीधी लाइन में अटैक करता है। जब ये सीधी लाइन में आगे आता है तो इसका ताकत अनमेजरेबल हो जाता है। तभी देखते हैं वो बुल के अटैक से पीछे खिसक रही थी और तभी सुकुना रैबिट एस्केप का यूज़ करता है। ये देख के यूरोजू को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो कहती है, ऐसे छुपा तो मत करो ना, कहाँ छुपे हो, बाहर निकलो। सीन शिफ्ट होता है, हम सुकुना को ऊपर देखते हैं। सुकुना तभी देखते हैं वो थोड़ा सा हंसते हुए कहता है अब देखते हैं तुम क्या इसे इंड्योर कर पाती हो कि नहीं। तभी देखते हैं वो माई रेड एलिफेंट को बुलाता है जो कि डायरेक्टली आके यूरोजू के ऊपर पड़ता है। और आपने मेरे वीडियोस देखा होगा तो आपको पता है ये एलिफेंट का वेट कितना ज़्यादा होता है। उसके आने की वजह से वो पूरी जगह तबाह हो जाता है, आसपास काइंड ऑफ भूकंप चालू हो जाता है। यूरोजू को देखते हैं उसकी हालत अब ख़राब है, उसकी आर्मर वो अब ख़त्म हो चुका है। सुकुना उसको देखते हुए थोड़ा सा उसको मॉक करने लगता है और कहता है, जैसा कि मुझे लगा था तुम्हारे ऊपर मेरे श्राइन को यूज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्या तुम्हारा प्यार बस इतना ही था? ये सुन के यूरोजू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगती है, नॉट इवन क्लोज, अभी तो मैंने शुरू की है। किसी से भी ज़्यादा मुझे पता है लोनलीनेस क्या होता है और उसका ताकत क्या होता है। मैं वो हूँगा जो कि तुम्हें सिखाऊंगी प्यार के बारे में। ये सुन के सुकुना को देखते हैं वो थोड़ा सा स्माइल करने लगता है। ये देख के यूरोजू उसका बस फेस को देखो समझ जाओगे, और ज़्यादा उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। क्या सुकुना ऑलरेडी प्यार के बारे में जानता है? ये सोचने के बाद चिल्लाने लगती है और कहती है, नहीं, जिस प्यार के बारे में तुम जानते हो वो फेक है, मैं सिखाऊंगी तुम्हें रियल लव क्या होता है। सीन शिफ्ट होता है, फिर से हम हियनेरा यानी पास्ट में देखते हैं। आज का दिन हार्वेस्ट रिचुअल है, उसी में सुकुना को इनवाइट किया गया है, पर इससे कई लोग खुश नहीं है कि सुकुना उसे क्यों इनवाइट किया गया है। पर जो लीडर है वो कहता है, तुम्हें पता है ना उसने किस किस को हराया है? एक तो 5 स्टार जनरल और उसी के साथ सनमून स्क्वाड को भी हराया है। तो उसे तो बुलाना ही था, हमें बस उसे दिखाना था, हम बस हार्वेस्ट करते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते। सीन शिफ्ट होता है, हम यूरोजू को देखते हैं जो कि फ्रूट खा रही थी, और तभी उसके सामने उसके सर्वेंट को देखते हैं जो आके उससे रिक्वेस्ट कर रही थी, उससे कह रही थी हार्वेस्ट रिचुअल के बारे में। यूरोजू ड्रेस नहीं पहनी हुई थी और इसी बारे में उसके सर्वेंट उसे बता रही थी कि प्लीज़ आज के लिए अपना ड्रेस पहन लीजिए। दूसरी तरफ यूरोजू को देखते हैं, हार्वेस्ट रिचुअल का नाम सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। खाने की याद आने पर वो जल्दी उस रिचुअल की तरफ जाती है, पर जब वहाँ जाके वो सुकुना को देखती है तभी उसके प्यार में पड़ जाती है। सुकुना को देखते हैं उसके साइड में उड़ाई में है, सुकुना आराम से बैठा हुआ है। तभी यूरोजू को देखते हैं वो दौड़ते उसके पास चली जाती है और जाते ही उससे जकड़ लेती है और कहती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आ चुका हूँ, मैं अब तुम अलोन नहीं हो। दोस्तों उसने जब सुकुना को देखा था, देखने के बाद उसे लगता था सुकुना अकेला है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, तो इसीलिए वो आके उसे जकड़ लेती है। तभी देखते उड़ाई में उसे फोर्सफुली सरका देती है, और दूसरी तरफ सुकुना भी उसके ऊपर एक अपना डिसमेंटल से अटैक करता है जिससे उसे बहुत ज़्यादा बड़ा सा एक कट लगता है उसके बॉडी में। पर यूरोजू इससे भी बहुत ज़्यादा खुश थी और कट लगने के कारण वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। प्रेजेंट में देखते हैं बहुत ही सीरियस होकर वो कहती है, जो तुम्हें मारेगा वो सिर्फ मैं होंगी। और तभी देखते हैं वो एक परफेक्ट स्पीयर बना देती है। ये देख के सुकुना भी चौंकता है क्योंकि बोला जाता है कि
कि परफेक्ट स्पीयर बनाना इम्पॉसिबल होता है। ऐसा स्पीयर जिसमें इन्फिनिटली स्मॉल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है और उसके बाद इसके अंदर इनफाइनाइट प्रेशर होता है। और तभी यूरोजू को देखते हैं, वो कहती है एक परफेक्ट स्पीयर जिसे कि पकड़ना नामुमकिन है, अब देखता हूँ तुम इसको कैसे हैंडल करते हो। और ये कहने के बाद ही हम देखते हैं वो अपना डोमेन एक्सपेंशन 3 लेयर्स ऑफ एफेक्शन यूज़ करती है। पर जब वो सुकुना की तरफ देखता है, सुकुना की तरफ देख के वो चौंक जाती है और कहती है तुमने अभी भी अपना डोमेन एक्सपेंशन नहीं किया, क्या मतलब है इसका। और तभी सुकुना अपने उसी व्हील को अपने ही शैडो में देता है और कहता है विद दिस ट्रेजर आई समन। और उसी के साथ माहुरागा वहाँ पे आ जाता है और माहुरागा आते ही अपने तलवार, अगर आपको इसका नाम याद नहीं है, इसका नाम है द एक्सटर्मिनेशन स्वॉर्ड, उसके मदद से एक ही बार में उसकी स्पीयर को तोड़ देता है। ये देख के यूरोजू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। वो कहती है अनबिलीवेबल, मैं ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता कि परफेक्ट स्पीयर को एक ही बार में कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। और उसके साथ हम देखते हैं माहुरागा उस पर आके अटैक करता है, जिसके साथ उसका डोमेन एक्सपेंशन भी खत्म होता है। यूरोजू को देखते हैं वो अब गिरी हुई है ज़मीन पर। सुकुना उसे देखते हुए हंस रहा है और कहने लगता है मैंने ऑलरेडी तुम्हारे अटैक्स को एडप्ट कर ली थी। पर यूरोजू उसकी हालत बहुत ख़राब है और वो कहने लगती है वाह, मुझे कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि तुम मुझे इतने अच्छे से जानते हो। ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, सच में, ये लो। और तभी देखते हैं वो उसे कुछ देती है और कहती है इसे ऐसा समझना जैसे कि मैं ही हूँ और अच्छे से संभाल के रखना। और इसी के साथ वो वहीं पे मर जाती है। सीन शिफ्ट होता है सुकुना के अंदर, यानी बॉडी के अंदर हम मेगुमी को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो ये सब देख के पूरी तरह से टूट चुका है। और हमें यहाँ पे बताया जाता है अपने ही बहन की जान लेने की वजह से मेगुमी का सोल अब और ज़्यादा डीप डार्कनेस में चला गया है। सो इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड चैनल